22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से नई जीएसटी दर लागू होने जा रही है, जिसका असर अब लोगों के ऊपर जो महंगाई का बोझ था वह कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट है उस पर जो पहले जो जीएसटी दर लगते थे उस पर जब रिवाइव होकर के जो नए जीएसटी दर लगेंगे तो उसका असर यूं पड़ेगा कि जहां पहले मिल्क जो आइटम था, अल्ट्रा टेट्रा पैक जो था, उस पर पहले 5% लगते थे, उस पर अब 0% लगेगा। जहां पनीर पर 5% लगते थे वहीं उस पर 0% लगेगा। वहीं घी, बटर, चीज जैसे जो प्रोडक्ट थे जिस पर 12% जीएसटी लगता था उस पर 5% लगेगा। और जो नई जो जीएसटी दरें लागू होने के बाद जो नई जो कीमत होगी मदर डेयरी के प्रोडक्ट की, उसमें आपको बताना चाहूंगा कि पनीर जो 200 ग्राम का पहले 95 का आता था और 400 ग्राम का 180 रुपए का आता था वह घटकर 92 रुपए हो जाएगा और 400 ग्राम का 174 रुपए हो जाएगा। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूध की जो आइटम हुआ करता था, जो टोंड जो पहले 33 रुपए का था वह 32 रुपए का हो जाएगा। चीज की अगर बात करें तो जो 180 ग्राम का पहले 145 का आता था वह 135 का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नई जीएसटी दरें लागू जो हो रही है 22 तारीख से, तो उसका असर अब लोगों की जेब पर दिखने को मिलेगा कि जहां पहले 5% जिस पर जीएसटी था उस पर अब 0% लगेगा और वहीं कुछ प्रोडक्ट जो ऐसे थे जिस पर 12% की जीएसटी थी उस पर 5% अब घट करके लगेगा। तो महंगाई के बोझ से जिस तरीके से लोग दबे हुए थे, तो वह कहीं ना कहीं जो नई जीएसटी दरें जो लागू हो रही है उससे डेयरी प्रोडक्ट में उसका लोगों पर बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। चाहे दूध हो, मक्खन हो, घी हो, चीज क्यूब्स हो, तमाम ऐसी जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल हम हर दिन जिंदगी में करते हैं और हर दिन इस्तेमाल करने की वजह से उस पर जब नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद जब उसकी कीमत कम होगी तो कहीं ना कहीं जो आम लोग जो है जो इसके इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर उसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा और उन्हें राहत की सांस मिल सकती है। आई थिंक हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये डेफिनेटली इसको वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एक तो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे लिए काम करना बहुत आसान होगा और एंड में कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलेगा वो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आज अगर हम देखें कुछ प्रोडक्ट्स जैसे बटर हुआ, घी हुआ, इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। कंज्यूमर को बेनिफिट मिलने का मतलब है कि बहुत से लोग जो आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, बिकॉज ये अफोर्डेबल हो जाएंगे उनके लिए। तो इसकी वजह से डेफिनेटली कस्टमर का बेनिफिट होगा और ये सेक्टर का बेनिफिट मिलेगा। कंजम्पशन बढ़ने से कंपनीज की सेल बढ़ेगी और हम जैसी कंपनी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से आगे बढ़ी है वो सारा बेनिफिट नॉर्मली हम लोग उसको पास ऑन करते हैं फार्मर्स को। तो फार्मर्स की इनकम पे और फार्मर्स के इन्वेस्टमेंट पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। सर, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे टैक्स कम किया गया है? अगर हम देखें तो बटर 12 से 5 पे आया है, चीज 12 से 5 आया है, आइसक्रीम्स जो है 18% पहले थी वो 5% पे आई है, तो घी जैसे है 12 से 5 आया है। ये सारी बड़ी कैटेगरीज हैं किसी भी डेयरी कंपनी के लिए जो कि डेफिनेटली कंज्यूमर को बेनिफिट देंगी। सर, दूध को लेकर भी एक सवाल हो रहा है कि क्या दूध का प्राइस अब कम हो जाएगा नहीं, क्या उस पर पहले कोई टैक्स था और अभी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ दूध को लेकर क्या चीजें आई, क्योंकि रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीज दूध, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे मिल्क है, ये गवर्नमेंट ने पहले ही डिसीजन लिया था कि इस पे 0 टैक्स लगेगा, तो उस पर अभी कोई टैक्स नहीं है। बट हाँ, एक टेट्रा पैक या अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट करके एक जो कार्टन में दूध आता है वो पहले 12% था, उसको 5% किया गया है। उसका बेनिफिट डेफिनेटली कंज्यूमर को पास ऑन होगा।